नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध और उनका धम्म। आज इस बात पर चर्चा करेंगे, बुद्धा हिज धम्मा भाग 1। इसमें आज हम सब लोग महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में जानेंगे कि उनके महात्मा बुद्ध के जो पूर्वज थे वो कौन सी ईस्वी से इस पृथ्वी पर राज करते रहे हैं और कब तक उन्होंने इस पृथ्वी पर राज किया। यह हम कड़ी बाई कड़ी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो आज हम जानते हैं महात्मा बुद्ध और उनके धम्म की पहली चर्चा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत सर्व प्रभुत्व संपन्न एक राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी पर एक राजा का अधिकार नहीं था। जिस राज्य पर किसी एक राजा के अधिकार थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे: नंबर 1 अंग, नंबर 2 मगध, नंबर 3 काशी, नंबर 4 कौशल, नंबर 5 ब्रजी, नंबर 6 मल्ल, नंबर 7 चेदी, नंबर 8 वत्स, नंबर 9 कुरु, नंबर 10 पांचाल, नंबर 11 मत्स्य, नंबर 12 सौरसेन, नंबर 13 अश्मक, नंबर 14 अवंती, नंबर 15 गांधार और 16 कंबोज। यह 16 ऐसे राज्य हैं अपने उत्तर भारत में जहाँ पर किसी एक राजा का अधिकार था। जिन राज्यों में किसी भी एक भी राजा का अधिकार न था वे कपिलवस्तु के शाक, पावा तथा कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कौलिये, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, कलिंग और पिप्पलवन के मौर्य तथा मग्ध, जिनकी राजधानी शिशुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक भी राजा का अधिकार का आधिपत्य था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि यहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रम से शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोदन की राजा बनने की बारी थी। शाक राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराजक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि
कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज था। मगध राज भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। समकालीन मतलब हितकारी होते हैं कि जैसे सलाह लेना, सलाह देना, हिल-मिल से काम करना, तो इन्हें हम समकालीन कहते हैं। तो ये थे हमारे महात्मा बुद्ध के कुछ पुराने इतिहास की जानकारी। अब हम अगले वीडियो में महात्मा बुद्ध के उनके पूर्वज कौन थे, उनके नाम क्या थे, यह जानने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।